हाय गाइस, आई एम फ्रॉम पायोनियर इंग्लिश एकेडमी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में पढ़ेंगे रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5। इनमें क्या है कि एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊंगा। यह हमेशा स्थान या परिचय बताता है। बेटा ध्यान रखिएगा कि कभी भी ये कन्फ्यूजन मत रहिएगा कि वाज और वेयर का उपयोग केवल कंटिन्यूअस में ही लागू होते हैं। आज मैं बताऊंगा कि वाज और वेयर का प्रयोग कुछ अलग तरह से बताऊंगा। इसके पहले मैं बताया था कि इज एम आर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस इन एट विथ प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैंने बताया था कि वह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर। मेरा मकान वहाँ है, माई हाउस इज देयर। तो उसी को जो है वो वहाँ पर आप लगा दीजिए था। वह मेरा भाई है। देखिए मैं परिचय बता रहा हूँ, वह मेरा भाई है तो क्या बोलते हैं, ही इज माई ब्रदर। अब मैंने बोला कि वह मेरा भाई था, ही वॉज माई ब्रदर, राइट। मेरा मकान वहाँ है तो क्या बोलते हैं, माई हाउस इज देयर। और मैं बोलूँगा कि मेरा मकान वहाँ था तो हम क्या बोलेंगे, माई हाउस वॉज देयर। दिस इज करेक्ट। तो इसमें हम आपको अच्छी तरह से बताएंगे। इट इज़ वेरी सिंपल फॉर यू टू स्पीक इन इंग्लिश। मैं आपको आज स्पोकन इंग्लिश बेस पर मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ। तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू वॉच माई चैनल, राइट। तो देन प्लीज़ लुक एट द बोर्ड। मैं आपको एग्जाम्पल से ही बहुत अच्छे रूल का एग्जाम्पल देकर बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ जस्ट कंटिन्यू टू लुक एट द बोर्ड। ओके, अब पास्ट इंडेफिनिट या स्थानीय परिचय था, थे, थी क्या आता है, था, थे, थी जब भूतकाल में होना प्रकट करता हो। देखिए सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस इन एट विथ एक्सेट्रा प्लस ऑब्जेक्ट। वाज इन एट विथ यानी बहुत सारे प्रीपोजिशन वो कंडीशन के अनुसार उसमें प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि वाज का उपयोग कहाँ करते हैं, आई, ही, सी, इट और सिंगुलर में हम वाज का उपयोग करते हैं। वी, यू, दे और प्लूरल में हम वर का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार से मैं इन, एट, विद और बहुत सारे प्रीपोजिशन मैं बता चुका हूं और यूट्यूब में मैं डाल चुका हूं, राइट। तो इसको देखते रहिएगा, मैं बहुत अच्छे से आपको क्लास कराने वाला हूं, देखते रहिएगा। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू वॉच माई वीडियो टिल लास्ट स्टेज। ओके, अब मैंने बोला कि वह गांव में कल था तो हम क्या बोलते हैं, ही वॉज इन अ विलेज यस्टरडे, राइट। तो गांव क्या है, स्थान है। वह मेरा भाई था तो क्या बोलते हैं, ही वॉज माई ब्रदर। तो ये स्थान या परिचय हो गया हमारा, है ना। तो देखिए आप यहाँ पर लिखा हूं मैं कि यह स्थान या परिचय बताता है। प्रधानाचार्य कल कार्यालय में थे तो हम क्या बोलते हैं, द प्रिंसिपल वॉज एट ऑफिस यस्टरडे। दिस इज करेक्ट। आप लोग पिछले साल 2020 में हैदराबाद में थे। हैदराबाद एक बड़ी शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है। तो क्या बोलेंगे, यू वर इन हैदराबाद इन 2020 लास्ट ईयर। दिस इज करेक्ट। वह मेरा भाई था तो हम क्या बोलेंगे, ही वॉज माई ब्रदर। वह मेरी बहन थी, सी वॉज माई सिस्टर। आप परसों गांव में थे, यू वर इन विलेज डे बिफोर यस्टरडे। बहुत सारे विद्यार्थी कक्षा के बाहर थे, मेनी स्टूडेंट्स वर आउट ऑफ द क्लास। सो दिस इज करेक्ट। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये कंटिन्यूअस में लागू नहीं होता, इसमें काम चल नहीं रहा है, बल्कि बताया जा रहा है कि स्थान और परिचय। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। तो निगेटिव बनाने के लिए वाज और वेयर के बाद हम किसका उपयोग करेंगे, हम नॉट का उपयोग करेंगे, भूलिएगा मत। मैंने बोला सोहन पिछले साल मेरा दोस्त था, सोहन वॉज माई फ्रेंड लास्ट ईयर। सोहन मेरा दोस्त पिछले साल नहीं था तो सोहन वॉज नॉट माई फ्रेंड लास्ट ईयर। दिस इज करेक्ट। अब देखिए वॉज वेयर नॉट इन एट प्लस ऑब्जेक्ट। वह स्कूल के बाहर आज सवेरे नहीं था तो हम क्या बोलेंगे, ही वॉज नॉट आउट ऑफ स्कूल दिस मॉर्निंग। दिस इज करेक्ट। तो वाज और वेयर के बाद किसका उपयोग करेंगे, हम नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का उपयोग करते हैं। इंट्रागेटिव बनाने के लिए हम सामने में वाज और वेयर का लगाएंगे। जितने भी टेंस में हम पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट के सामने हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द टेंस, राइट। ओके, ध्यान से देखिएगा। वाज और वेयर, वाज का उपयोग कहाँ करते हैं, आई, ही, सी, इट और सिंगुलर में हम वाज का उपयोग करते हैं। वी, यू, दे और प्लूरल में हम वर का उपयोग करते हैं। क्या आप छत में थे, वर यू ऑन द टेरेस। क्या आपके पिताजी बस स्टैंड में थे, वाज योर फादर एट बस स्टैंड। ओके, क्या मेरी माँ कमरे में थी, वाज माई मदर इन रूम। ध्यान से देखिएगा आप। तो क्या अमिताभ बच्चन 3 दिन पहले छत्तीसगढ़ राज्य में थे, तो हम अमिताभ बच्चन सिंगुलर हैं तो यहां पर हम किसका उपयोग करेंगे, वाज अमिताभ बच्चन इन छत्तीसगढ़ स्टेट 3 days बिफोर।
या 3 days एगो बोल सकते हैं, है ना, 3 days एगो। तो देखिए वंस अगेन, वाज अमिताभ बच्चन इन छत्तीसगढ़ स्टेट 3 days एगो, दिस इज करेक्ट। अब देखिए मैं इसी को अमिताभ बच्चन वाले सेंटेंस को कि अगर मैं क्या को बीच में ले आता हूं तो WH वर्ड हो जाएगा। अमिताभ बच्चन 3 दिन पहले छत्तीसगढ़ में क्यों थे, तो वाई वॉज अमिताभ बच्चन इन छत्तीसगढ़ स्टेट 3 days एगो, दिस इज करेक्ट। अब देखिए WH वर्ड बीच में अगर क्या आता है, क्या, क्यों, कब, कैसे आता है तो WH वर्ड होता है। अब देखिए वह कल दोपहर में गार्डन में क्यों था, क्यों, क्यों, क्या, कब, कैसे आता है तो वो होता है हमारा WH वर्ड। वाई वॉज ही, क्या बोलेंगे, वाई वॉज ही इन गार्डन यस्टरडे आफ्टरनून, दिस इज करेक्ट। आप कक्षा में क्यों थे, वाई वर इन द क्लास, मैं यहां क्यों था, वाई वॉज आई हियर। तो अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन ऑफ WH वर्ड यू हैव टू यूज इन योर सेंटेंस। जब भी आपको इंग्लिश में बात करना है या फिर कहीं अगर एग्जामिनेशन में आता है तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ये कंटिन्यूअस में लागू नहीं होता बेटा, ध्यान रखिएगा। यह स्थान या परिचय बताता है तो आप इसको आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिएगा और 110% यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश इन अ प्रॉपर वे, इट इज माई गारंटी, राइट। इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम पास्ट इंडेफिनिट में रूल नंबर 4 पढ़ेंगे। देखिए ये रूल नंबर 4 है और ये रूल नंबर 5 है, राइट। अब देखिए था, थे, थी, अधिकार या संबंध, मैं उसमें क्या बताया था, हैज और हैव बताया था। मेरे पास मेरे 2 भाई और 1 बहन है, हम क्या बोलेंगे, आई हैव 2 सिस्टर एंड अ ब्रदर, या 1 ब्रदर बोलेंगे, दैट इज करेक्ट राइट नाउ। आपके पास बहुत सारे दोस्त हैं तो हम क्या बोलते हैं, यू हैव मेनी फ्रेंड्स। तो अगर मैं थे बोलता हूं तो हैज और हैव की जगह में क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, था, थे, थी, अधिकार या संबंध, मैं आपको 3 आपको हिंदी में बता रहा हूं, उसको दिमाग में बिल्कुल रखिएगा। 110% इट इज पॉसिबल फॉर यू टू स्पीक इन इंग्लिश। पास बीमारी रोग होता था, होती थी, होते थे। प्रेजेंट सिंपल में मैं आपको बताया था पास बीमारी रोग सेम टू सेम है, लेकिन वाक्य के अंत में क्या आते, था, थे, थी। ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस काउंटिंग प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए मनुष्य के कई वर्ष पहले पूछ होते थे कई वर्ष पहले। अब देखिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस काउंटिंग मतलब गिनना, 1 2 3 4। मैंने बोला कि उसके 3 पैर थे, हम क्या बोलेंगे, ही हैड 3 legs। कुछ गायों के 7 पैर होते थे, अब क्या बोलेंगे, सम काउज हैड 7 legs, दिस इज करेक्ट। मैंने बोला कि भगवान शिव के कई सिर है, हम क्या बोलेंगे, लॉर्ड शिवा हैज, क्या बोलेंगे, लॉर्ड शिवा हैज मेनी हेड्स। भगवान शिव के बहुत सारे सिर थे तो हम क्या बोलते हैं, लॉर्ड शिवा हैड मेनी हेड्स। ओके, आपके पास पेंट और शर्ट थे तो क्या बोलेंगे, यू हैड अ पेंट एंड शर्ट। जिन चीज़ों को आप काउंट कर सकते हैं उनके सामने हमेशा ए लगाइएगा। जैसे बोलेंगे आई स्केच, क्या आप पानी को गिन सकते हैं, नहीं, आपके पास थोड़े पानी थे तो हम क्या बोलेंगे, यू हैड अ लिटिल वाटर, राइट। आपके पास दिमाग कम थे तो यू हैड अ लिटिल माइंड। ओके, दिस इज करेक्ट। तो ध्यान से देखिएगा, मनुष्य के कई वर्ष पहले पूछ होते थे, ह्यूमन बीइंग हैड, क्या बोलेंगे, ह्यूमन बीइंग हैड अ टेल, यहां पे क्या आ जाएगा, अ टेल मेनी ईयर्स एगो, दिस इज करेक्ट। तो हैड और हैज और हैव की जगह में क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा। इट इज वेरी इजी फॉर यू माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए उसके 2 भाई, यहां होते थे के लिए एग्जांपल हो गया, पहला एग्जांपल। अब देखिए पास वाले, उसके 2 भाई और 3 बहन थे तो उसके मतलब लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो अगर लड़का है तो ही लगाएंगे, लड़की है तो सी लगाएंगे। तो देखिए ही हैड, क्या बोलेंगे, ही हैड 2 brothers एंड 3 sisters, दिस इज करेक्ट। आपके पास परीक्षा कक्ष में कंपास बॉक्स थे, यू हैड अ जियोमेट्री, हमने क्या बोला, यू हैड अ जियोमेट्री बॉक्स इन एग्जामिनेशन हॉल। आपके पास बहुत सारे पेन नहीं थे, यू हैड नॉट मेनी पेन्स। मेरे पास 1 शर्ट और 3 पेंट थे, आई हैड 1 शर्ट एंड मेनी पेंट्स। सो दिस इज करेक्ट। तो अभी इसको नेगेटिव हम कैसे, देखिए आप नेगेटिव में हम कैसे बनाएंगे आपको धीरे धीरे बताऊंगा मैं आपको, पर देख लीजिए पास वाला ये हो गया, 2 भाई और 3 बहन थे। दिनेश को परसों पीलिया था, हम कैसे बोलेंगे, देखिए दिनेश हैड जॉन्डिस।
बीमारी में कभी भी आर्टिकल का उपयोग नहीं करते, मैं इसके पहले आर्टिकल का उपयोग बता दिया हूं। तो दिनेश हैड जॉन्डिस डे बिफोर यस्टरडे, तो दिस इज अफर्मेटिव, राइट। तो यू हैव अंडरस्टूड, आई होप। नेगेटिव कैसे बदलेंगे, मैं आपको दो प्रकार से बताऊंगा नेगेटिव कैसे बदलते हैं, ध्यान से देखिएगा। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस काउंटिंग प्लस ऑब्जेक्ट, बेटा इसको हम और कैसे बोलेंगे, डिड नॉट हैव, क्या बोलेंगे, डिड नॉट हैव प्लस काउंटिंग प्लस ऑब्जेक्ट, हैड नॉट प्लस काउंटिंग प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो हो गया। अब देखिए, अमन के पापा के पास कुछ नहीं था, राइट। तो अमन्स फादर, क्या बोलेंगे, अमन्स फादर हैड नॉट एनीथिंग, दिस इज करेक्ट। तो अमन डिड नॉट हैव एनीथिंग, ऐसा भी बोल सकते हैं, राइट। अब देखिए ये नेगेटिव हो गया। अब इंट्रागेटिव में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस काउंटिंग प्लस ऑब्जेक्ट, क्या कुछ विद्यार्थियों के पास प्रवेश पत्र थे, तो हम बोलेंगे हैड सम स्टूडेंट्स, क्या बोलेंगे, हैड सम स्टूडेंट्स एन एडमिट कार्ड, दिस इज करेक्ट। इसको हम और मैं कैसे बोलूंगा, डिड सम स्टूडेंट्स हैव एन एडमिट कार्ड, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, अब मैं इसको WH वर्ड में कैसे बोलूंगा, कुछ विद्यार्थियों के पास क्या प्रवेश पत्र थे, व्हाट हैड सम स्टूडेंट्स एन एडमिट कार्ड, या व्हाट डिड सम स्टूडेंट्स हैव एन एडमिट कार्ड, दिस इज करेक्ट। कुछ सांपों के क्या कान होते थे, देखिए आप, व्हाट, क्या बोला, व्हाट डिड सम स्नैक्स हैव एन ईयर। अब मैं हैड में बोलूंगा, देखिए ध्यान से सुनिएगा आप, व्हाट डिड या व्हाट हैड सम स्नैक्स एन ईयर, दिस इज करेक्ट। आपके पास कल क्या था, व्हाट हैड यू यस्टरडे, या फिर व्हाट डिड यू हैव यस्टरडे। आपके पास कितने दोस्त थे, हाउ मेनी फ्रेंड्स हैड यू, इसी को हम प्रेजेंट में बोलेंगे, तो हाउ मेनी फ्रेंड्स हैव यू, राइट। तो ध्यान से देख लीजिएगा, ओके, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको लिखने जा रहा हूं, डियर स्टूडेंट्स। प्रधानाचार्य कल कार्यालय में थे, क्या बोलेंगे हम, द प्रिंसिपल was at office yesterday, दिस इज करेक्ट। आप लोग पिछले साल 2020 में हैदराबाद में थे, तो क्या बोलेंगे, यू के साथ वर आता है, यू वर इन हैदराबाद, you were in Hyderabad in 2020 last year। वह स्कूल के बाहर आज सवेरे नहीं था या नहीं थी, तो क्या बोलेंगे, शी was not out of school this morning, राइट। ओके, क्या अमिताभ बच्चन 3 दिन पहले छत्तीसगढ़ राज्य में थे, तो क्या बोलेंगे, वास अमिताभ बच्चन इन छत्तीसगढ़ स्टेट, CG स्टेट 3 days ago, दिस इज करेक्ट। वह कल दोपहर में गार्डन में क्यों था, तो क्या बोलेंगे, वाई वॉज ही इन गार्डन, या इन द गार्डन बोल सकते हैं, इन द गार्डन yesterday आफ्टरनून, दिस इज करेक्ट। ओके, उसी प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। मनुष्य के कई वर्ष पहले पूछ होते थे, हम क्या बोलेंगे, हम ह्यूमन बीइंग हैड a tale many years ago, उसके 2 भाई और 3 बहन थे, हम तो क्या बोलेंगे, ही या सी, he oblique she had 2 brothers and 3 sisters। दिस इज करेक्ट। दिनेश के पास दिनेश को पीलिया था, दिनेश को परसों पीलिया था, तो हम क्या बोलेंगे, दिनेश हैड जॉन्डिस
डे बिफोर यस्टरडे। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं, टीचर हैं, इसको हम और अलग तरह से बोल सकते हैं। तो दिनेश वाज हैविंग जॉन्डिस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, तो अमन के पास कुछ नहीं था, तो हम क्या बोलेंगे, अमन had not anything, अमन्स फादर बोलेंगे, अमन्स फादर had not anything, this is correct। या अमन्स फादर did not have anything, this is also correct। ओके, क्या कुछ विद्यार्थियों के पास प्रवेश पत्र थे, तो had इसको कैसे बनेंगे, had some students an admit card, दिस इज करेक्ट। कुछ सांपों के क्या कान होते थे, तो हम क्या बोलेंगे, हम what had some snakes an ear, दिस इज करेक्ट। आपके पास कल क्या था, तो हम क्या बोलेंगे, what had you, what had you। तो माय डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मैं आपको इसी में, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट पूरी तरह समाप्त हो गया। मैं आपको इसमें कम से कम 5 से 6 नियम बताया हूं। इसी में मैं फ्यूचर सिंपल बताऊंगा, आप देखते रहिएगा। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू वॉच माई वीडियो। तो अब मैं इसी में फ्यूचर इंडेफिनिट मैं बताऊंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल, राइट, बिल्कुल सेम टू सेम है। देखिए, मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बता रहा था कि पास्ट इंडेफिनिट में आपको कौन कौन सा रूल बताया था, रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5। तो होपफुली आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम टू स्पीक इन इंग्लिश। इसको कंटिन्यू आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। कीप प्रैक्टिसिंग। विदाउट प्रैक्टिस इफ यू थिंक दैट वी कैन स्पीक इन थॉरली, तो इट इज इम्पॉसिबल, राइट, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ not good atmosphere, but we are living in a simple atmosphere, right? So as you start to practice to improve your English language, 110% no one can stop to learn and to get your command over in English right now, that it is my guarantee। और 110% यदि आप मेरे नियमों को, यदि आप मेरे रूल्स को फॉलो करेंगे तो अच्छी तरह से आप इंग्लिश में बात कर पाएंगे। लेकिन ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बहुत ही अच्छी तरह। खाली आपको पुस्तक, कॉपी लेकर के, पेन लेकर के बैठने और नियम को लिखने से नहीं होता बेटा। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर। तो होपफुली आई थिंक दैट यू हैव अंडरस्टूड माई चैनल, राइट। यदि हमारा वीडियो आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम, फ्यूचर इंडेफिनिट बताने वाला हूँ। ओके, थैंक यू।